हरे कृष्णा। सभी को मेरा प्रणाम। हाल ही में मैंने एक मित्र के घर गया था, जहाँ पे मैंने उनकी ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए शिव जी का पूजा करवाया था। जो काशी से मंगाए सो शिवलिंग हैं, गंगा जल से घर में रुद्र नमकम चमकम के साथ पूजा करवाया था, ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, एक ऊर्जा आए, सबकी मन में से भयभीत जो भी है वो निकल जाए। भगवान की पूजा जहाँ होता है, आप सबको मालूम है, वहाँ से नकारात्मक जो भी शक्ति है वो निकल जाती है और सकारात्मक भावनाएं फैल जाती हैं। मेरे मित्र के धर्मपत्नी और उनके 2 बच्चों के साथ पूजा में बैठे थे। पूजा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई। जब पूजा संपन्न हो गई तो मेरे मित्र के जो धर्मपत्नी है, वो जो मेरी बहन लगती है, वो ऐसे पूछे कि भैया, हम घर में ये पूजा पाठ कर सकते हैं? ये रुद्र नमकम चमकम शतरुद्रीयम ये पूरा हम खुद कर सकते हैं घर में? बात मर्यादा की है, शास्त्र की है, संस्कृति की है और योग्यता की है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ। ये जो संप्रदाय है, शास्त्र नियम है, गाय और ब्राह्मण का मर्यादा है, ये सारे के सारे हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने वेद के हिसाब से, भगवत आदेश के हिसाब से तय करके रखे हैं। मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ, मैं कोई जातिवाद का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शास्त्र विहित मार्ग, जिसे हम कहते हैं कि शास्त्र मर्यादा कहते हैं, शास्त्र मर्यादा के हिसाब से गाय और ब्राह्मण को बहुत ऊंची दर्जा दी गई है। आप ऐसा नहीं समझना कि जो कुल से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, नहीं, ब्राह्मण बनना चाहिए। हर किसी को ब्राह्मण बने, फिर बाद में मंत्राधिकार मिलता है। देखिए, शास्त्र में क्या कहा गया है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनि ने क्या कहा है, क्या लिखी है, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कोई मांस खाता है, कोई शुद्धता नहीं रखता है, कोई आचार सभ्यता को डेली प्रैक्टिस में नहीं रखता है, आचरण में नहीं रखता है, जो छूत अछूत वस्तुओं के बारे में ध्यान नहीं देता है, जो खान पान की सभ्यता है उसे ध्यान में नहीं रखता है, उसे मंत्र या भगवत पूजा शिष्टाचार के साथ करने का योग्यता कहाँ से मिलती है? ये जो शुद्धता, ये आचार व्यवहार, ये शारीरिक शुद्धि के लिए और आत्म स्वच्छता के लिए, आत्मशुद्धि के लिए भी है। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए कई नियम रखे हुए हैं। ये जो नियम पालन करते हैं ब्राह्मण, उन्हीं से पूजा करवाना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए और अपनी कुल के हिसाब से पूजा पाठ, भगवत भक्ति, आचार व्यवहार का सारे के सारे नियम आधुनिक काल में जितना हो सके उतना आचरण में रखें, फिर योग्यता पाना चाहिए। बहन जी ने ऐसा पूछ लिया कि क्या हम भी पूजा पाठ कर सकते हैं, हम भी ये मंत्र पढ़ सकते हैं? जगत सर्वम दैवाधीनम मंत्राधीनं तु दैवतम तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम ब्राह्मणो मम देवता। कर सकते हैं, पहले ब्राह्मण बनो, फिर बाद में आप ब्राह्मण की जो भी सभ्यता है उसे आप पालन कर सकते हैं। हम अवैध वस्तुओं को खाते हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, जिससे बदबू आती है, नेगेटिव एनर्जी है। हम नॉन वेज को खाते हैं,
सब इसमें नॉनवेज में खाने में क्या दिक्कत है? नॉनवेज खाना तो पाप की बात होती है। कोई पक्षी कोई जंतु को पीड़ा देते हैं, उसका हाहाकार मिलता है, वो हम दयाहीन हो जाते हैं। जब कोई पक्षी, आप नॉनवेज खाने से किसी पक्षी या जंतु का हत्या होता है तो हम क्या हो गए? हमारे पास कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं है। जीव चापल के लिए, पेट भरने के लिए नॉनवेज जब खाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? आप दयाहीन हो गए, आप में दया नहीं है, आप में करुणा नहीं है। तो ऐसे पाप का कार्य करके हम ब्राह्मण को विधि विधान को हम भी पालन करते हैं तो भगवान परम दयालु है, परम दयालु है, अंतर्यामी है, सबके मन में है। तो जब हम दया गुण नहीं रखते, हम करुणा नहीं दिखाते हैं, तो भगवान कहाँ से करुणा, कहाँ से दया दिखाए हमारे पे? जब कोई आदमी अपने कार्यों से स्वच्छता, कार्यों में स्वच्छता और भावनाओं में स्वच्छता रखते हुए भगवान की प्रार्थना करता है तो भगवान भी उनकी सेवा ले लेते हैं। ये विधि विधान की बात नहीं, ये मन भावना की बात है। भगवान तो एक भावना है, वो अंदर से आती है। भगवान अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है, हर जगह रहता है, सर्वांतर्यामी है। तो भगवान की पूजा करने का या पाठ करने का, मंत्र जपाने का या विधि विधान आचरण करने का एक योग्यता होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं किसी को योग्यता नहीं, सिर्फ ब्राह्मण को ही योग्यता है, नहीं, ऐसा नहीं कहते। अगर आप क्षमा करना चाहिए अगर आप ऐसा समझे तो। हम ये कहते हैं ब्राह्मण का अधिकार आपको भी मिलेगा। पहले ब्राह्मण बनिए, पहले ब्राह्मण बनिए, आचार व्यवहार में, अंतरात्मा में, शास्त्रों के हिसाब से ऋषि मुनि योगी संतों का मर्यादा रखिए, उनका आदेश पालन कीजिए। तो हर दिन का जो व्यवहार है वो व्यवहार का पालन कीजिए। जैसा ब्राह्मण सुबह में उठते हैं, सर पे से नहाते हैं, शिखा रखते हैं, संध्या वंदन करते हैं, शालिग्राम का पूजा करते हैं, इससे एक ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड मिलता है। अब भगवान को अगर आप कनेक्ट होना है तो भगवान भी एक एनर्जी सोर्स है। आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है और पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं तो भगवान का पॉजिटिव एनर्जी से, इनफाइनिट पॉजिटिव एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं। देखिए, गाय को जो महत्व दिया गया वो भैंस को तो नहीं दिया गया। चाहे भैंस भी दूध देती है, गधा भी दूध देती है, लेकिन गाय का जो महत्व है, गाय सात्विक जानवर है, गाय माँ के जैसा होती है, इसलिए गाय को महत्व दिया गया है। नहीं सर, भैंस भी दूध देती है, गधी भी दूध देती है, तो उसको क्यों महत्व नहीं? ये कोई मतलब की बात हुई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आचार व्यवहार से ही हम भगवान को प्रसन्न कर ले सकते हैं। फिर बाद में पूजा और मंत्र पठन, मंत्र साधना वो कर सकते हैं। ब्राह्मण का, गाय का, भगवान का हम मर्यादा रखना चाहिए। हम ऐसा नहीं समझना चाहिए। शास्त्रों में क्या कहा गया है? गुरु की सेवा कीजिए, गुरु की पूजन कीजिए, गुरु जी की मर्यादा रखिए, एक ना एक दिन आप भी एक गुरु बन जाएंगे। तो गाय का, ब्राह्मण का मर्यादा रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका अधिकार को हम पाना चाहिए, लेकिन छीनना नहीं चाहिए। तो आप भी ब्राह्मण बन जाएंगे, आप भी विधि विधान करने की योग्यता रखेंगे। तो सीधी सी बात है, जो शास्त्रों में जो विधि विधान रखा हुआ है उसका हम ध्यान रखना चाहिए। ये जो पूजा होता है, पाठ होता है, प्रवचन होता है, भगवान की सेवा होता है, इसका योग्यता और अधिकार हमें प्राप्त करना चाहिए। फिर भगवान किसी को दूर नहीं रखते हैं। भगवान को किसी से कोई मतलब ऊंच नीच का भावना नहीं रहता है। लेकिन हम ये ध्यान में रखना चाहिए, ये जो प्रकृति का नियम है, ये ऋषि मुनि जो भगवान की आदेश के अनुसार जो बनाया गया है, जो वेदों में, शास्त्रों में, अपने अपूर्व ग्रंथों में जो लिखा गया है, उसकी पालन करते हुए, उसकी मर्यादा करते हुए हम भी उच्च स्थिति में आना चाहिए। फिर भगवत प्राप्ति के लिए कोई आपत्ति नहीं। बात शायद आप लोग समझ चुके हैं।
सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण।